नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा हाजिर है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। पत्रकार जी, एनडीए का कुनबा कितना भारी। कुमारस्वामी से जेपी नड्डा की मुलाकात, यहां पर गले में हार डालकर स्वागत करते नजर आए, यानी कि जेडीएस और यहां बीजेपी का हो चुका गठबंधन। कर्नाटक कांग्रेस की निकल चुकी है हवा, क्योंकि यहां पर कर्नाटक कांग्रेस कई ऐसे दांवपेच में फंस गई है। कितना कुनबा मजबूत, और ये भी बताइए कि जेडीएस का देखिए वहां समुदायों पर है पकड़, आपने देखा होगा, हिस्ट्री आपको पता है। ऐसे में बीजेपी कितना यहां पर फायदे के सौदे करते दिखाई दे रही है। 24 में इसका क्या असर? देखिए, इस समय 3 मोर्चों में लड़ाई है जी। एक INDI, दूसरा जो है वो INDI मतलब इंडी गठबंधन समझ लीजिए, दूसरा NDA जिसमें भाजपा है, और तीसरा मोर्चा। ठीक है। उम्मीद ये की जा रही कि INDI गठबंधन जो है आगे चल के काफ़ी सिकुड़ जाएगा, उसमें कांग्रेस ही रह जाएगी, और जो तीसरा मोर्चा है वो मजबूत पोजीशन में होगा। NDA की तीनों से फाइट होगी। अब आपको बता रहे हैं बीजेपी यहाँ क्या कर रही है, वो बहुत छोटे छोटे पैमाने पे दोस्ती कर रही है, एक एक स्टेट में कुछ ज़िलों के हिसाब से, और वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉलो कर रही है। दूसरा धरातल पे है। अब बीजेपी ने क्या किया, जेडीएस से जैसे गठबंधन किया, तो लोग समझ नहीं पा रहे जेडीएस का गठबंधन क्यों हुआ। ये दोनों की मजबूरी थी, और दोनों एक दूसरे की कमजोरी थे और मजबूरी थे। ठीक है। अब आपको बताना है आज क्या हुआ कि कुमारस्वामी जी गए, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो अमित शाह जी से मिले, उनको चादर पहनाया, और जो भाजपा के सुप्रीमो अध्यक्ष हैं उनको जेपी नड्डा जी को, यही मेन लोग हैं। इसके पहले देवेगौड़ा जी गए थे और प्रधानमंत्री जी को चादर पहना के दोनों लोग। तो जब प्रधानमंत्री जी और देवेगौड़ा जी मिले तो आपको हम क्लियर कर दें, मोदी जी देवेगौड़ा जी को सम्मान बहुत देते हैं। मतलब मोदी जी हमेशा देवेगौड़ा जी को अपने से ऊपर सम्मान देते हैं। देवेगौड़ा जी को भी बाजू को दर्द लग जाता तो थोड़ा सा मना करते हैं कि इतना आप सम्मान न दीजिए। तो ये उनका अपना है। मोदी जी 2 लोगों को बहुत सम्मान देते थे। एक आपको बतलाना है प्रणब मुखर्जी को, और मोदी जी प्रणब मुखर्जी के सामने बोलते नहीं थे, जब राष्ट्रपति कुछ बोलते थे तो चुप हो रहते थे। और दूसरा देवेगौड़ा जी को बहुत सम्मान देते हैं। एक जनों को और देते हैं, मेनका गांधी को भी मोदी जी सम्मान देते हैं। हमेशा आपने देखा होगा मेनका गांधी को। तो देवेगौड़ा जी जब गए तो उसी समय मोदी जी से तुरंत बात हुई थोड़ी देर की, और बस उसी समय तय हो गया था 4 लोकसभा सीटें। और देवेगौड़ा जी कुछ नहीं बोले, वो भी उसी समय गठबंधन क्या मन का बंधन हो गया था, दोनों के दिलों का बंधन हो गया था उसी वक्त। ज़्यादा कोई राजनीतिक बात नहीं हुई और ये हो गया गठबंधन। उसके बाद अब ये गए, इन्होंने अमित शाह जी को और नड्डा जी को माला पहनाया। उस समय जो थे प्रमोद सावंत भी थे। प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में कभी भी कोई भी परिवर्तन हुआ है तो गोवा से हुआ है। सन 47 की लड़ाई, देश की आज़ादी से पहले वाली जो मेन मूवमेंट हुए हैं वो गोवा से हुए। भारत छोड़ो आंदोलन भी गोवा से हुआ। आडवाणी की जगह मोदी को लाने का भी जो सबसे पहला विचार है वो गोवा से हुआ। सबसे पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने आवाज़ उठाई। दूसरा गोवा के एक और बीजेपी के लीडर थे, उन्होंने उठवाई। उन्होंने आडवाणी जी के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, मोदी को लेकर के आए। अब आपको बताना है, गोवा के ही चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी इनको लेके आए। ये मजबूत गठबंधन होगा हिंदुस्तान के तारीख में। 2024 के लिए जो आपको बता रहे, जो राजनीतिक रण का जहां से विजय की शुरुआत होगी जिसकी, वो कर्नाटक से ही होगी। और वो शुरुआत गोवा के चीफ मिनिस्टर ने करा दी। ऐसे मोदी का उदय हुआ था, इसमें भी मोदी का उदय। अब क्या है, कांग्रेस की स्थिति इधर ठीक हुई थी, वहाँ से विधानसभा चुनाव जीती थी। कांग्रेस स्थिति ठीक बना ले जाती। कांग्रेस जी के उसमें क्या हुआ कि खड़गे साहब बुजुर्ग आदमी हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ,
खड़गे साहब राष्ट्रीय नेता नहीं है। खड़गे साहब यूपी से अगर चुनाव लड़े तो सभासद भी नहीं जिता पाएंगे अकेले। अगर हरियाणा से लड़े तो उनको कोई जानता भी नहीं है, कोई उनकी बात भी नहीं सुनेगा। उत्तराखंड से लड़े तो कहो उनको लोग सुनने में, उनके समझ में ना आए। खड़गे साहब कर्नाटक के नेता थे, अच्छे आज्ञाकारी थे। जिस समय सोनिया जी कहते थे ये काम करो, वो काम करो, अभी जाना इनसे मिलना, उनसे मिलना, हमारे बच्चों को बचाओ, ये सब करो, तो वो अपने जिम्मेदारी से करते रहे। उनका लड़का जो खड़गे, प्रियांक खड़गे, वो अपने को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कम नहीं सोच रहा। वो उल्टा सीधा बोल गया। अभी जो सनातन में बोल गया, उससे आपको बता रहे कर्नाटक में कांग्रेस का आधार खत्म हो गया, ये नोट कर लें। दूसरी आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी मंदिर या मठों से राज चलता है या राज कोई चलता, किसी जमाने में मठ सारी व्यवस्था और राज्य देखते थे। आज भी कर्नाटक में मठ शक्तिशाली हैं, सारा कुछ मठों के बीच में बटा हुआ है। अब क्या है कि वहां पर जो कांग्रेस ने कर दिया, उससे कांग्रेस का वोट हिल गया। अगर जनता दल ये दोनों एक हो गए तो आपको बताना है इस समय की जो पोजीशन है, आज जब ये साथ से मिले उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने, नड्डा जी ने एक ट्वीट, एक वो किया एक्स सोशल मीडिया पे कि दोनों का गठबंधन हो गया है। उसी के थोड़ी देर बाद उन्होंने भी कर दिया, कुमार स्वामी जी ने कहा कि गठबंधन हो गया है और सीट शेयरिंग की सब मामले सुलझ जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं है क्या ये गठबंधन है क्या। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 28 में से 26 सीटें मिली थी। ठीक है। एक सीट हासन की मिली थी, जेडीएस के देवेगौड़ा जी के पोते को मिली थी हासन से, प्रज्वल रेवन्ना को। वो हकीकत ये था प्रज्वल रेवन्ना के लिए कि वहाँ पे देवेगौड़ा जी गए थे और देवेगौड़ा जी के यहाँ से बीच में फ़ोन से बात कराई गई और मोदी ने खुद उनको जितवा दिया था। हकीकत ये। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोदी जी की ये खासियत रही है, 2014 में उन्होंने यूपी में भी कभी कभी वो जैसे कोई चीफ मिनिस्टर, जैसे मुलायम सिंह का बहुत सम्मान करते थे मोदी जी, ऐसे देवेगौड़ा जी का बहुत सम्मान करते। तो 2014 में हकीकत में अखिलेश के, डिम्पल के जीतने की वजह थी कि मोदी जी ने उनके खिलाफ उतना ज़बरदस्त बोला नहीं था। यही पोजीशन वहाँ हुई थी। वहाँ पर भी अगर देखा जाए पूरी 27 सीटें जीते थे। एक कांग्रेस जो जीती थी वो एक प्रकार से जिताई ही गई थी बीजेपी के लोगों से। अब आपको बता रहे हैं वहाँ पर जब भी चुनाव होता है तो लोकसभा में के विधानसभा में कांग्रेस होती, तब भी ये 25-27 सीटें जीत के आते हैं। अब जो कि सनातन वाला मामला हो गया तो ये हो गया। अब क्या वोट ऑफ परसेंटेज की क्या पोजीशन आपको क्लियर कर दें। वहाँ पे 2 ही मॉस लीडर हैं, जो व्यक्तिगत मॉस लीडर, वो है वो बीजेपी के लीडर येदियुरप्पा और वो लिंगायत जात को बिलोंग करते हैं, और जो देवेगौड़ा हैं ये बोकलिंगा को करते हैं। ये दोनों अगर मिल जाएं तो 32% वोट होता है। 17% लिंगायत और 15% जो है वो बोकलिंगा, मतलब 32% बीजेपी को सॉलिड वोट मिल गया। इस समय लिंगायत वोट एक है। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ इतना जबरदस्त है कि पूछिए नहीं। लिंगायत वोट सिर्फ यही कह रहा है कि मेरे ऊपर सब छापे पड़ रहे हैं, मेरे ऊपर मेरी हालत ख़राब की जा रही और मुझसे बदला लिया जा रहा। तो 32% उधर बोकलिंगा का यही कह। तो ये दोनों वोट यूनाइट हो गए, जबरदस्त आप सुन ले संघर्ष के उसमें। ठीक है। तो 32% वोट इनको मिल गया। ठीक है। अब क्या है कि आपको बता रहे जो वोट बीजेपी को नहीं मिलता वो देवेगौड़ा के पास, जो देवेगौड़ा का इनके साथ मिलने से एक फायदा बीजेपी को क्या होगा, दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी कमजोर और मजबूत हो जाएगी। दूसरी जो केरल से थोड़ा सा एरिया लगा वहाँ बीजेपी मजबूत होगी, थोड़ा केरल की विधानसभा पे भी असर जाएगा, और उधर साउथ के और राज्यों। तो आपको बताना ये इतना सॉलिड गठबंधन हुआ है, इतना सॉलिड। अभी इस समय क्या इनकी पोजीशन है, एक भी सीट इनके पास नहीं है जेडीएस के पास। उनका जो पोता जीता था रेवन्ना, वो प्रज्वल रेवन्ना,
उसका अभी आपको बता रहे सितंबर में लोकसभा सीट चली गई, क्योंकि उसने 23 करोड़ रुपया अपना खर्चा दिखाया था अपनी प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा निकल गई, सॉरी 24 करोड़ रुपया दिखाया था हलफनामा में, उसकी सदस्यता चली गई। इनके पास एक भी सदस्य लोकसभा में नहीं है। इस कारण ये डरे हुए भी हैं। और आपको बता रहे हैं कि ये गठबंधन जो है कर्नाटक से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यही पोजीशन और राज्यों में बीजेपी ने पंजाब वगैरह की, इसलिए INDI गठबंधन कमजोर हो गया और ये आगे निकल गए। ठीक है, तो पत्रकार जी देखिए ऐसा ही लग रहा है, माहौल बन चुका है बीजेपी के लिए फेवर में। कर्नाटक के अंदर जेडीएस का कोर वोटर्स बीजेपी की तरफ होगा और दोनों मिलकर कर्नाटक कांग्रेस को पूरी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए, आपका बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़कर ऐसा विश्लेषण देने के लिए। आप सबकी राय क्या लगता है आपको भी, क्या जेडीएस के आने के बाद कर्नाटक में कांग्रेस का सुपड़ा साफ? कमेंट में बताइए। शुक्रिया।